प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड। जैसा कि आप सबको पता है, मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं संस्कृत में प्रश्न नंबर 17 में पूछा जाता है कथा क्रम संयोजनम। तो आज हम कथा क्रम संयोजनम को पढ़ेंगे। कथा क्रम संयोजनम का मतलब होता है कहानी को व्यवस्थित क्रम में लिखना या सही क्रम में जमाना। तो आपको इसके लिए कहानी याद होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन फिर भी हम ट्रिक्स के माध्यम से आज एक कथा क्रम संयोजन को हल करेंगे, समझेंगे और केवल 1 मिनट में आप ट्रिक के माध्यम से इस कथा क्रम संयोजन को समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे। तो प्रिय छात्रों, देखिए हम आज न्यग्रोध वृक्ष द्वितीय पाठ का कथाक्रम संयोजन ले रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो इस कथाक्रम संयोजन को आप ध्यान से देखिए। इसमें 5 पंक्तियां दी हुई है। ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः न्यग्रोधवृक्षः आसीत्। गांव में एक प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ था। इदं मदीयः वृक्ष इति काकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृश्यत्। यह मेरा पेड़ है, ऐसा कव्वे की ध्वनि अंतरिक्ष को या आकाश को छूने लगी। तस्य शाखायाम एकः काकः वसन्नासीत्। उस पेड़ की शाखा पर एक कौवा निवास करता था। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि। मैं इस पेड़ के ऊपर लंबे समय से निवास करता हूँ। हे बंधवः श्रूयन्ताम मे वचः। हे बंधुओं, मेरी आवाज़ को आप सब सुनिए। तो इस प्रकार से ये जो कहानी इस पेपर में दी हुई है, इसी कहानी को हमें व्यवस्थित क्रम में या क्रमानुसार जमा करके उत्तर में लिखना है। तो छात्रों, इस कहानी को उत्तर में लिखने के लिए आपको मैं केवल एक ट्रिक से बता रहा हूँ, तो आप उस ट्रिक को ध्यान से देखें। ट्रिक है विशाल काकः हे बंधवः अहम अंतरिक्षम। विशाल काकः हे बंधवः अहम अंतरिक्षम। ये एक लाइन आप केवल याद कर लेना। इसी लाइन के द्वारा आप कहानी को आसानी से लिख पाएंगे। फिर आपको पूरी कहानी को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस ट्रिक को आप ध्यान से देखें। विशाल काक हे बंधवः अहम अंतरिक्षम, ये 5 शब्द लिखे हुए हैं। इस ट्रिक में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? विशाल। अर्थात विशाल का मतलब यह हुआ, हम वही लाइन लिखेंगे जिस लाइन में सबसे पहले विशाल शब्द लिखा हुआ है। तो छात्रों, यहाँ पर देखिए क वाली जो लाइन है उसी में सबसे पहले विशाल लिखा हुआ देखिए। ग्रामे एकः प्राचीनः विशाल, विशाल आया है। तो इस लाइन को हम सबसे पहले लिखेंगे। ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः न्यग्रोधवृक्षः आसीत्। ठीक है। इसके बाद ट्रिक्स में देखिए काकः, विशाल के बाद लिखा हुआ है काक। अर्थात ऐसी लाइन लिखेंगे जिसके अंतर्गत काकः लिखा हुआ है। तो ग वाली लाइन देखिए, इसमें लिखा हुआ है तस्य शाखायाम एकः काकः वसन् आसीत्। ठीक है। इस पंक्ति को हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे। फिर ट्रिक में देखिए हे बंधवः लिखा है, अर्थात हे बंधवः वाली लाइन को लिखना है। हे बंधवः श्रूयन्ताम मे वचः। इस लास्ट वाली लाइन को हम लिख देंगे तीसरे नंबर पर। ठीक है। उसके बाद चौथी लाइन हमें लिखना है। तो ट्रिक में देखेंगे हे बंधवः, इसके बाद लिखा हुआ है अहम। अर्थात अहम वाली लाइन हम चौथे नंबर पर लिख देंगे। तो देखो इसमें अहम लिखा हुआ है। घ वाली लाइन में अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि। ठीक है। इस लाइन को हम चौथे नंबर पर लिख देंगे। ठीक। इसके बाद लास्ट में अहम के बाद ट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है? अंतरिक्षम। अर्थात हम ऐसी लाइन लिखेंगे जिसमें अंतरिक्षम शब्द लिखा हुआ है। तो देखिए ख वाली लाइन में लिखा है इदं मदीयः वृक्षः इति काकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृश्यत्। तो इस प्रकार से हम विशाल काक हे बंधवः अहम अंतरिक्षम, इसके माध्यम से पूरा कथाक्रम संयोजन कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, और भी महत्वपूर्ण कथाक्रम संयोजन लिखने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करें और महत्वपूर्ण कथाक्रम संयोजन को देखें।